रात्रि में प्रजा शयन करती है। रात्रि में 4 प्रहर होते हैं, 3-3 घंटे के प्रहर, जिसमें प्रथम प्रहर में शयन करने के लिए निषेध किया है, जिसका नाम रौद्र प्रहर। दूसरा प्रहर राक्षस प्रहर होता है, इसमें ही शयन कर सकते हैं, लेकिन पहले प्रहर में नहीं सोना चाहिए। तीसरा प्रहर गंधर्व प्रहर होता है, जिसमें गंधर्व जाति के देव कई अतिशयकारी जनालयों में जाकर के आराधना करते हैं। और चौथा प्रहर मनोहर प्रहर होता है। उस मनोहर प्रहर में अक्सर जो है स्वप्न आते हैं। रात्रि में जब शयन करते हैं तो असंयमी लोग तो ऐसे सोते हैं कि उनके हाथ पैर चलते रहते हैं। बच्चों को तो आप जानते ही होंगे, जब बच्चे शयन करते हैं वैसे सोने के पहले तकिए के ऊपर खूब लड़ाई करते हैं कि ये वाला तकिया हम लेंगे। ये बात वहां की चल रही है जहां पर बहुत सारे बच्चे अपने नाना नानी के यहाँ पहले इकट्ठे होते थे। आज तक तो वो रही नहीं। बहुत सारे बच्चे होते थे तो तकिए के ऊपर लड़ाई होती थी और तकिए को नीचे लगा करके सो जाते थे, और थोड़ी ही देर में तकिया कहीं रहता था और वो पूरे चक्री के समान घूमते थे। जब रिकॉर्डिंग की जाती है, रिसर्च चलती है बहुत सारी दुनिया में, सोते समय में वीडियोग्राफी की गई और उसमें सोते समय में देखा, यदि इसको फास्ट मोशन में करते हैं तो ऐसा लगता है व्यक्ति रात में सोता नहीं है, रात में नृत्य करता है। थोड़ी थोड़ी देर में हाथ पैर और ये सब उसके घूमते रहते हैं। जब वो गहरी निद्रा में जाता है तब उस समय में स्वप्न की भूमिका बनती है। बहुत सारे लोगों को स्वप्न याद भी रह जाते हैं और बहुत सारे लोग भूल भी जाते हैं। स्वप्न आना एक सहज प्रक्रिया है और स्वप्नों के माध्यम से भविष्य के कुछ संकेत भी मिलते हैं, लेकिन स्वप्न विज्ञान का पूर्णतः सम्यक ज्ञान न होने के कारण में कई बार लोग भ्रमित भी हो जाते हैं। वैसे आप लोग ऋद्धिधारी मुनिराजों के लिए पुष्प क्षेपण करते हैं, उसमें अष्टांग महानिमित्त के धारी, उसमें स्वप्न भी इन 8 महानिमित्तों में वर्णित किया गया है। स्वप्नों में कई प्रकार के स्वप्न होते हैं। इसमें कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं जिनका कोई रहस्य नहीं होता, जिनका कोई फल नहीं होता। ये स्वप्न प्रकृति के ऊपर आधारित भी होते हैं। आप लोग जानते हैं आयुर्वेद में 3 प्रकार की प्रकृतियां होती हैं, वात, पित्त और कफ। वात प्रकृति वालों को अक्सर जो है उड़ने के, हवा के जो है स्वप्न आते हैं। पित्त प्रकृति वालों को अग्नि के दृश्य दिखाई देते हैं और कफ प्रकृति वालों को पानी में तैरने आदि के स्वप्न दिखाई देते हैं। तो ये प्रकृति जन्य स्वप्न जो है इनमें सत्यता नहीं होती। कुछ सपने जो अपन ने देख रखा है उसी को देख लेते हैं, जो कुछ सुन रखा है उसको सुन लेते हैं, और जो कुछ सोच रखा है उसी पर आगे भी चिंतन हो जाता है। इसमें भी ज्यादा सत्यता नहीं होती, कभी कभी ये क्वचित सत्यता को प्राप्त हो जाते हैं। आचार्य श्री जी ने महाकाव्य मुखमाटी लिखा है, आप लोगों ने देखा होगा। कितनी महान रचना उन्होंने की है, हिंदी साहित्य को
सुशोभित किया है, जबकि कन्नड़ भाषी होने के बाद भी। तो उस मूक माटी की रचना करते करते बीच में कहीं पर आगे दिशा समझ में नहीं आ रही। कई बार होता है रचना करते करते रचनाकार के लिए कि अब आगे क्या, और वही चिंतन में आचार्य श्री जब रात्रि में योग निद्रा में लीन हुए तो उस योग निद्रा में उनके लिए उसी के माध्यम से दिशा प्राप्त हो गई और फिर उनकी उस मूक माटी में दिशा के माध्यम से गति प्राप्त हो गई। कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं जो किसी दिव्य शक्ति के माध्यम से दिखलाए जाते हैं, उनमें सत्यता होती है, और कुछ सब अपने पाप कर्मों के उदय से भी होते हैं, तो उनमें भी सत्यता होती है। लेकिन स्वप्न विज्ञान के बारे में हमने जैसे कहा कि इसके बारे में सत्यता का ज्ञान ना होने के कारण, पूरी तरह से ज्ञान ना होने के कारण में कई बार लोग भ्रमित भी हो जाते हैं। कुछ तिथियां ऐसी हैं जिनमें स्वप्न का उल्टा फल होता है, जिसमें यदि किसी दूसरे के लिए भी अच्छा देखा हो तो अपने लिए अच्छा हो सकता है, और किसी किसी में जिसमें कि अपने लिए अहित देखो तो दूसरे का हित हो जाता है, ऐसा भी उसमें उल्टा फल निकलता है। इसलिए स्वप्न पर ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, स्वप्न के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। आचार्य श्री जी ने ही मूक माटी में एक पंक्ति में लिखा है, स्वप्न का यदि अपन विश्लेषण करें तो स्व, प और न। आचार्य श्री जी ने उसमें लिखा कि जो स्वयं यानी स्वयं का, प यानी पालन, ना यानी नहीं कर सकता, वो दूसरों के लिए क्या संकेत ज्यादा दे सकता है। तो इसलिए इन सपनों के बारे में ज्यादा उलझना नहीं चाहिए। कभी कोई विशिष्ट स्वप्न आए और उसके बारे में भी अपने लिए अच्छी तरह से जानकारी हो, नहीं तो उसके बारे में कई बार लोग दिखता है हमने ये सपना देखा, इसका क्या फल होगा, पूछते रहते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा उलझना नहीं चाहिए। जैसे हमने कहा कुछ कुछ सपने ऐसे होते हैं जो विशिष्ट होते हैं, जैसे भी आप लोगों ने सुन रखा है, देख भी रखे होंगे, एक लघु स्वयंभू स्तोत्र में वहां पर आता है कि जिनकी माता ने रात्रि में 16 स्वप्न देखे थे, गज से लेकर के अग्नि तक, तो जो 16 स्वप्न जो होते हैं वो विशिष्ट स्वप्न होते हैं, उनकी सत्यता बिल्कुल निश्चित होती। उन 16 सपनों में वैसे यदि अपन याद करना चाहें तो बहुत अच्छी तरह से उनको अपन स्मरण में भी रख सकते हैं। इसमें सबसे पहले गज लिखा है, गज से अग्नि तक अपने को लेकर के जाना है। गज, वृषभ, सिंह, ये 3 जो है पशु संबंधी सपने आते हैं। फिर गज से ही संबंधित एक स्वप्न वैसे क्रम से नाम याद करने के लिए हम बता रहे हैं कि गज लक्ष्मी का अभिषेक करता है, और अभिषेक करता है तो लक्ष्मी सिंहासन पर विराजमान है, तो सिंहासन भी एक स्वप्न है। और कलश से जो है अभिषेक करता है तो कलश भी यहाँ पर स्वप्न है। और साथ ही साथ में लक्ष्मी माला को धारण किए हुए हैं, और लक्ष्मी जो है रत्न राशि का प्रतीक है। फिर इसके बाद में जल का जो है स्वप्न है तो जल संबंधी सरोवर और समुद्र, और जल में ही मछली होती है तो मछली भी स्वप्न में आई है। और इसके बाद में देवी है तो स्वर्ग का विमान, धर्मेंद्र का भवन, सूर्य और चंद्र मंडल, और आखिरी सपना है निर्धूम अग्नि। ऐसे 16 स्वप्न भगवान की माता मनोहर प्रहर में देखती है। इनमें इन स्वप्नों के माध्यम से जहां पर सिंह जैसा पराक्रमी होगा,
सिंहासन का अर्थ होता है कि वो पूरे जग पर सत्ता को प्राप्त करेगा। मछली का जो है स्वप्न का फल है कि वो अनंत सुखों का स्वामी होगा, रत्न राशि से वो निधियों का स्वामी होगा। धर्मेंद्र भवन से गर्भ से ही जो है अवधि ज्ञान लेकर के आएगा, यानी आने के पहले ही वहां से अवधि ज्ञान लेकर के आए। और स्वर्ग विमान से कि स्वर्गों के देव आकर के उनके कल्याणकों को मनाए। कहीं कहीं पर जिनवाणी में आचार्यों की रचना में यह भी लिखा हुआ है कि वो स्वर्ग से आएंगे, ऐसा भी उसका अर्थ निकलता है। लेकिन यदि अपन अगली जो 24वीं आने वाली है उसका यदि अपन दृष्टि डालें तो उसमें पहले तीर्थंकर ही नरक से आने वाले हैं, लेकिन 16 स्वप्न तो यही होते हैं, फिर उसमें अर्थ जो है निकालने में दिक्कत आएगी। लेकिन इस प्रकार से यदि अर्थ निकालें, कहीं कहीं पर ऐसे भी अर्थ निकाले गए तो उसके माध्यम से स्वर्ग के विमान का अर्थ है कि उनके पंच कल्याणक मनाने के लिए कल्पवासी देवों की मुख्यता रहती है। तो जैसे जो है 16 स्वप्न माता देखती है और उनका फल भी वहां पर बताते हैं उनके पिता अवधि ज्ञान के माध्यम से कि तुम एक ऐसे पुत्र की माता बनोगी जो तीर्थंकर बनेगा। तो ऐसे कुछ जो स्वप्न होते हैं जो सत्यता को लिए हुए होते हैं। लौकिक जगत में भी टीपू सुल्तान, उसके लिए एक ही सपना बार बार आ रहा है और उसने अपनी डायरी में उसको नोट भी किया। इंग्लैंड के इंडिया हाउस में आज भी वो डायरी रखी हुई है और वहां पर उसका जो सपना भी उसमें नोट है। उसको एक सपना चांदी की तस्तरी दिखती थी और उसमें 3 खजूर, पिंड खजूर रखे हुए दिखते थे, लगातार उसको दिख रहे थे। और उसका जब फल वहां पर उसके लिए दिखाई दिया कि 3 ऐसी रियासत थी जिनके ऊपर वो विजय प्राप्त करना चाह रहा था, बहुत प्रयास कर रहा था, और वो तीनों राजाओं, तीनों रियासत के राजा अपने आप ही उसके चरण में आ गए और उन्होंने समर्पण कर दिया। तो ऐसा जो है स्वप्न का जो लगातार यदि आता है तो उसका फल भी इस प्रकार से समझ सकते हैं। एक ब्रह्मचारी भाई ने हमको बतलाया था कि उनको स्वप्न में सुबह सुबह सफेद हाथी दिखा था और उसके कुछ ही दिनों बाद उनका, जहां पर वो सर्विस करते थे, उनका प्रमोशन हो गया था। तो ये भी एक उसमें अपन उसके साथ में जोड़ सकते हैं। तो स्वप्न विज्ञान के माध्यम से, स्वप्नों के माध्यम से अपने लिए जानकारी तो मिलती है, लेकिन साथ साथ में हमने ये भी कहा कि उसके बारे में अपने को यथार्थ ज्ञान ना होने के कारण में कई बार अपन भ्रमित भी हो सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने, एक दक्षिण में एक प्रोफेसर थे कॉलेज में, और पता पड़ गया कि ये देवता के उपासक हैं और ठगने के लिए उनके पास पहुंच गए। जाने के बाद में उसने कहा कि हमें फला फला देवता ने स्वप्न दिया है कि आप उनके मंदिर के निर्माण के लिए अच्छी राशि प्रदान करेंगे। उनके ही आराध्य देवता का नाम बताया, सोचा कि शायद प्रभावित होकर के दे देंगे। उन्होंने कहा कि आप रात्रि में विश्राम करिए, कल अपन सुबह वार्ता करेंगे। और रात्रि में विश्राम करने के बाद में जब सुबह मिलना हुआ, उन्होंने अपनी बात की, आपने बोला था कि सुबह बात करेंगे, तो उन्होंने कहा हाँ, कल रात्रि में हमें भी उन देवता ने स्वप्न दिया है। और उसमें उन्होंने कहा कि सामने जो वृक्ष दिखाई दे रहा है उसकी बाईं ओर आपके लिए गड्ढा करना है, ये रखा है सामने गेती फावड़ा, और उठाओ और चालू हो जाओ, वहां पर आपके लिए अच्छी जो है धनराशि प्राप्त होगी। अब वो सोच के मन में सोचने लगा कि ये तो इन्होंने हमको फंसा दिया। कहने लगा कि यदि हम खोदें और कुछ नहीं निकले तो क्या करेंगे? कहले यही समस्या हमारे मन में भी आई थी, तो हमने उन्हीं समय देवता से पूछ लिया कि यदि वहां पर कुछ नहीं निकले तो क्या करेंगे।
तो कहले उन्होंने क्या बताया? तो उन्होंने बताया कि ये जो आए हैं व्यक्ति, इनको उसी गड्ढे में समाधि करवा दें। जैसे ही उसने सुना और वो वहां से भागने के लिए, तो ऐसी स्थिति होती है। कई बार लोग इसके जो है सपनों के साथ साथ में इस प्रकार की भी स्थिति बन जाती है। लेकिन जहां पर अपन आगम पर दृष्टि डालते हैं, वहां पर अपने लिए कई शास्त्रों में सपनों के बारे में जानकारी मिलती है। आदिनाथ भगवान के ही पूर्व में जब वो महाबल नाम के राजा थे और उस समय में उनकी धर्म में श्रद्धा नहीं थी, उनका मंत्री जो स्वयं बुद्ध नाम का था बार बार प्रयास करता था, और एक बार वो मेरू की यात्रा पर गया और वहां पर चांद्रधारी मुनिराजों के दर्शन करके उसने पूछा कि हमारे राजा भव्य हैं कि नहीं? तो उन्होंने कहा भव्य नहीं, भव्य शिरोमणि है। कुछ भवों के बाद में इस धरा पर धर्म का प्रारंभ करेंगे, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करेंगे। और आज उन्होंने 3 स्वप्न देखे हैं, उनका फल पूछने के लिए वो बैठे हुए हैं। तुम जाकर के उनको फल को बताओगे, पहले ही बता दोगे कि आज आपने स्वप्न देखे हैं, तो उनका विश्वास दृढ़ हो जाएगा। और वो वहां पर पहुंचते हैं, राजा इंतजार कर रहा था और बतलाता है। उसके पहले ये कहते हैं कि आज आपने स्वप्न देखे, उनका फल पूछना चाहते हैं, आपको कैसे मालूम? तो वो सुनाते हैं कि चांद्रधारी मुनिराज ने बतलाया। और उस समय में 3 जो स्वप्न के बारे में कि 3 मंत्री जो है उनको कीचड़ में घसीट रहे हैं और एक ने उनको बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद में सिंहासन पर बिठा करके उनका अभिषेक किया और एक प्रकाश पुंज जो बहुत प्रकाशित था धीरे 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 लुप्त हो गया। उन्होंने फल बताया कि आपको अधर्म की ओर खींचने वाले बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन धर्म की ओर भी ले जाने वाले लोग होंगे और वो सफल होंगे। इसके माध्यम से आप भविष्य में अभ्युदय को प्राप्त करेंगे और साथ ही साथ में अब आपकी आयु मात्र 1 महीने की रहेगी। जिस मंत्री ने कई बार उनके लिए धर्म का उद्बोधन दिया था, उसके माध्यम से आज उनके लिए कोई आकुलता नहीं होती। वो समझते हैं कि शरीर की तो एक निश्चित आयु होती है, उसके बाद में तो शरीर छूटता ही है। और वो अंत में 1 महीने संदेहना पूर्वक वहां पर मरण करके और स्वर्ग में जाकर के उत्पन्न होते। ऐसे ही जब आदिनाथ भगवान का अंत समय था, उस समय में भी 14 दिन के लिए उन्होंने समोषण को छोड़ करके, जब वो योग निरोध की प्रक्रिया के लिए कैलाश पर्वत पर विराजमान थे, तब भी उनके समय में बहुत सारे लोगों को स्वप्न आए थे और उन स्वप्नों में फल ये निकला था कि अब आदिनाथ भगवान का निर्वाण निकट है। जब आहार के लिए निकले थे, तब उस समय में युवराज श्रेयांश के लिए भी स्वप्न आए थे और उसका फल वहां पर ज्योतिषियों ने ये बतलाया था कि आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी, कोई महापुरुष आपके गृह में पधारेगा। तो इन सपनों के माध्यम से जहां फलों के बारे में अपन देखते हैं तो वो सटीक घटित होते हैं, तो उस प्रकार से भी उनका वहां पर जो लाभ उन लोगों ने उठाया है वो एक स्वप्न विज्ञान अष्टांग महानिमित्त के विज्ञान के माध्यम से होता है। भगवान महावीर के समय में एक कामदेव हुए हैं जीवनधर स्वामी, उनकी माता ने भी स्वप्न देखे थे और उन स्वप्नों का फल जब उन्होंने अपने पति से पूछा तो उन्होंने पहले स्वप्न का फल नहीं बताया। पहले स्वप्न में उन्होंने एक देखा था कि एक बड़ा वृक्ष जो है कट करके गिर गया। दूसरे स्वप्न के रूप में वहां पर कि एक छोटा सा अंकुर फूट पड़ा है और वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और उसकी डाल पर वहां पर 8 मालाएं हैं। जब ये
स्वप्न उन्होंने पूछा तो पहले स्वप्न को ना बता करके आगे के स्वप्नों को जब बताने लगे तो उस समय में कहा कि तुम एक पुत्र को जन्म दोगी और वो अभ्युदय को प्राप्त करके 8 कन्याओं का वरण करेगा। उस समय जब पहले स्वप्न का फल नहीं बताते तो रानी समझ जाती है कि यहाँ पर अंकुर से जो है जब पुत्रोत्पत्ति का भाव बता रहे हैं, इसका मतलब है कि बड़ा वृक्ष कट करके गिरा है, उसका फल है कि इनकी मृत्यु निकट है। और वैसा ही होता है, जो काष्टांगार उनके यहाँ पर मंत्री रहता है वो ही उनके ऊपर आक्रमण कर देता है और उसके कारण इनको उस समय में एक केकी यंत्र यानी ओढ़ने के यंत्र का वहां पर शिक्षा देकर के राजा ने अपनी पत्नी को उड़ने की शिक्षा दी थी कि किस प्रकार से इस यंत्र के माध्यम से यानी वायुयान का प्रयोग वहां पर उस समय में किया गया था और वो जाकर के शमशान में उतरता है और शमशान में जो गर्भवती हैं उनकी माता वहां पर उतरती हैं और शमशान में ही उनकी प्रसूति हो जाती है, बालक का जन्म हो जाता है। उस समय वहां पर यक्षी आकर के उनके लिए सांत्वना देती है और उनसे कहती है कि इसको आप यहीं पर छोड़ करके झाड़ियों में छिप जाएं, इसका पालन एक अच्छे घर में होगा। और उस समय में एक सेठ वहां पर आते हैं, उनके पुत्र का जन्म हुआ था लेकिन वो मृत जन्म हुआ था, उसको दफनाने के लिए जो भी कुछ करते हैं वो शमशान में आते हैं और वहां पर इस पुत्र को देख करके और उसको लेकर के अपने घर जाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि अरे अपन तो समझे कि अपना पुत्र मरण को प्राप्त हो गया, अभी तो ये जीवित है। इस प्रकार से उसका वर्धन वहां पर होने लगता है और जब समय व्यतीत होता है, वो युवावस्था को प्राप्त होता है, उसके पहले बचपन में ही एक व्यक्ति उनके नगर में आता है। बच्चे लोग बाहर खेलते रहते हैं, उस समय सारे बच्चे तो डर करके भाग जाते हैं क्योंकि जो व्यक्ति आ रहा था उसके बहुत बड़े बड़े बाल थे, वहां पर श्रम के माध्यम से उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, उसको देख करके सब भाग जाते हैं लेकिन जीवनधर कुमार भयभीत नहीं होते। वहां पर वो बालक से पूछता है, क्यों भाई यहां से नगर कितनी दूर है? तो वो कहते हैं कि ये तो आपको पूछना नहीं चाहिए था, जब हम बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं इसका संकेत साफ साफ है कि नगर ज्यादा दूर नहीं होगा। वो व्यक्ति सुनकर के कि ये बच्चा तो बड़ा ही कुशाग्र है और उस समय में बच्चा उससे कहता है कि आप हमारे नगर में आए, आप अतिथि हैं, आप हमारे घर में भोजन ग्रहण करने चलिए। देख करके उनको लगा कि देखो कितनी कुशलता है इसमें और वो अपने घर में लेकर के जाते हैं। भोजन का समय होता है, माता भोजन परोसती है और भोजन परोसने पर जीवनधर कुमार रोने लगते हैं। तो जो सबके बड़ा व्यक्ति जो आया हुआ है वो उस बच्चे से कहता है, तो तुम्हें बड़ा समझदार समझते थे, तुम तो जो है यहाँ पर रोने लगे। तो वो कहने लगा रोने के भी जो है फायदे होते हैं, रोने के माध्यम से आंखों का जो मैल होता है वो बाहर निकल जाता है, साथ साथ में कफ भी जो है उसके माध्यम से सूख जाता है और जो चीज की प्राप्ति नहीं होती वो भी माँ जो है जल्दी से दे देती है। और साथ ही साथ में जो भोजन परोसा गया है वो भी अभी गर्म है, तब तक वो भी ठंडा होगा। तो वो जो है सोचते हैं कि बच्चा तो बहुत ही निष्णात है हर चीज में, इसके लिए मुझे शिक्षा देनी चाहिए। और वो उसको शिक्षित करते हैं और साथ साथ में निमित्त ज्ञानी भी रहते हैं। उसके माध्यम से वो बच्चे से कहते हैं, साथ साथ में उस सेठ से कहते हैं कि ये तुम्हारा पुत्र नहीं है। सेठ जो है एकदम चौंक जाता है कि आज तक किसी ने इस बात को नहीं कहा, आज ये बतला रहे हैं। तो उस समय में वो सेठ अकेले में उनसे बात करता है, वो कहता है कि इसमें लक्षण जो है राजपुत्र के हैं। तब वो सेठ बात स्वीकार कर लेता है और फिर उसको शिक्षा देने के बाद में उससे कहते हैं कि तुम्हारा राज्य जो है मंत्री ने छीन लिया है, तुम्हें उसको प्राप्त करना है।
लेकिन तुम 1 बरस तक अभी जो है धैर्य रखना, अभी उसके ऊपर आक्रमण नहीं करना। और बाद में फिर वो अपने राज्य को भी प्राप्त करते हैं। उनकी माँ से भी उनका मिलन होता है और उसमें पूर्व में जब इन्होंने एक हंस के जोड़े को वहां पर उठा लिया था और उनके बच्चों को अपने पास में रखने की जिद की थी, उसके माध्यम से वहां पर इनकी मां का बिछोह उसके कारण में हुआ। और साथ साथ में एक घटना और जीवंतर स्वामी की आती है कि एक मरते हुए श्वान को उन्होंने नमोकार मंत्र सुनाया था, जो किसी यज्ञशाला में जिसने सामग्री को झूठा कर दिया था और उसको विप्रों ने इतना मारा था, अधमरा कर दिया था, उसको नमोकार मंत्र सुनाया, उसके माध्यम से वो यक्ष बना और वो यक्ष की रक्षा करने के लिए भी आया। और अंत समय में जब इन्होंने एक दृश्य को देख करके इनको वैराग्य हुआ, उस दृश्य के बारे में भी आचार्य बादीप सिंह जी ने वर्णन किया है कि एक बानर और उसकी जो बानरी रहती है, बदरिया रहती है, वो रूठी हुई थी। उसको मनाने के लिए उसने एक कटहल का फल उस बदरिया के लिए दिया और इसी बीच में माली आ गया। उस माली ने उस कटहल के फल को उससे छीन लिया। इस दृश्य को देख करके उनके मन में कि बीच में जिस काष्ठांगार के लिए जो प्राप्त हुआ था, मैंने उससे छीन लिया। भले ही मैंने उससे कुछ छीन लिया है, लेकिन काल जो है मेरे हाथ से भी एक दिन अवश्य छीनेगा। ऐसा भाव जब अनित्य भावना का उनके मन में आया तो उसके माध्यम से उनके लिए वैराग्य हो गया और उन्होंने तपस्या करके भगवान महावीर के ही समकालीन हुए हैं, उन्हीं के समोषण में भी रहे हैं। ऐसे जो है जीवंतर स्वामी ने राजगृही से निर्वाण को प्राप्त किया। तो ये भी जो है अपन स्वप्न के साथ में इसको देख सकते हैं। और अंत में एक व्यंग के रूप में जो स्वप्न आते हैं, स्वप्न में अपन जैसा सोचते हैं वैसे ही स्वप्न के रूप में आते हैं। तो एक बार एक व्यक्ति जो एक गांव से शहर आया था, पैसे कुछ ज्यादा नहीं थे, थोड़ी बहुत मेहनत करता था, उससे जो है कैसे जो है समृद्ध हो सकता था। तो उसने सोचा कि मैं लॉटरी का टिकट खरीदता हूं और अच्छी लॉटरी लग जाए, 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए, ऐसा सोच करके रोज जो है टिकट खरीदने की कोशिश करता और रात्रि में फुटपाथ पर सोता था, कभी किसी दुकान के सामने सो जाता। और सोते समय में एक बार उसको स्वप्न आया कि मेरी लॉटरी लग गई है और लॉटरी लग गई है, पेपर में उसका इश्तिहार आया है। उसको देख करके बहुत सारे लड़की वाले हमारे पास में रिश्ता लेकर के आए और हमने उसमें से किसी का चयन कर लिया और फिर हमारी बारात निकल रही है, ऐसा उसमें वो जो है व्यक्ति स्वप्न में देखता है। और बड़े अच्छे से जो यहाँ पर जो ससुर था उसने अगवानी की और उसके बाद में पंडित जी ने कहा कि वधू का हाथ लेने के लिए अपने हाथ को पर आगे बढ़ाए। और वो जो मन में सोचता है हाथ आगे बढ़ाए, तो वो जहां सो रहा था वो वहां पर अपना हाथ आगे बढ़ाता है। जहां पर सो रहा था वहां पर एक ज्वेलर की दुकान थी और ताले की ओर हाथ बढ़ रहा था उसका। और एक पुलिस वाले ने देख करके एक डंडा उसके लिए मारा और उसकी नींद टूट गई। उसने देखा सामने पुलिस वाला है, सपने में तो दृश्य चल रहा था शादी का। तो वो कहता है कि अरे थानेदार साहब थोड़ी देर रुक जाते, थोड़ा सा मिलन तो हो जाने देते। तो वो थानेदार कहता है कि बेटा जब सपने में ही डंडे पड़ रहे हैं तो शादी के बाद क्या होगा। ये तो खैर व्यंग है, लेकिन सपने की जो है बात है। अभी एक साथ साथ में इसमें एक और बात स्मृति में आ गई कि एक सपना जो होता है वो रात का सपना होता है और एक दूसरा सपना जो होता है वो दिन का सपना होता है। ये सपना रात का सपना जैसे ही नींद खुलती है और गायब हो जाता है, और दिन में जो अपन सपने देखते हैं, जो सोचते हैं, वो सपना जैसे ही आंख बंद होती है वो भी जो है लुप्त हो जाता है। इसलिए दिन का सपना भी किसी
कवि ने लिखा है कि चाहे रात का सपना हो चाहे दिन का सपना हो, ये कभी अपने नहीं होते। राजा भोज एक कविता बना रहे थे, बड़े कवि थे संस्कृत के, और उस समय में कविता बनाते बनाते उनकी कविता के 3 चरण तो पूर्ण कर लिए, चौथा चरण नहीं हो रहा था। उसमें भाव ऐसे थे कि चेतो हरा युवतया, चित्त को हरने वाली हमारी बहुत सारी रानियां हैं। चेतो हरा युवतया सद बांधवा, और सारे जो है बंधु भी बहुत अच्छे हैं। गर्जंती दंती निभा तरलास्तरंगा, बड़े बड़े हाथी और घोड़े भी हैं। ऐसे 3 पद उनके बन गए थे, चौथी पद की पूर्ति नहीं हो रही थी। सद बांधवा प्रणय गर्भ गिरश्च भक्त्या, यानी बंधु भी हैं और साथ साथ में बहुत सारे सेवक भी हैं। ऐसे 3 पद बन गए थे, लेकिन चौथी पद की पूर्ति नहीं हो रही थी। एक चोर उनके घर में चोरी करने के लिए राजा के तखत के नीचे वहां पर सोच रहा था ये सो जाए तो कुछ लेकर के भागो, और बार बार वो 3 पंक्ति के बाद में जो है आगे बढ़ नहीं रही थी। तो वो जो चोर भी था वो भी वहां पर कवि था, और उसने जो है उसके मुख से चौथी पंक्ति चौथे पद के रूप में निकल गई कि सम्मील ने नए नयोर नहीं किंचित अस्ति। इन सब चीजों पर जिन पर तुम अहंकार कर रहे हो, एक बार नेत्र बंद होंगे तो ये कुछ भी रहने वाला नहीं है। इसलिए सपनों के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, तो दिन के सपने भी सपने होते हैं, उसके बारे में भी कि ये संसार में जो कि अनित्य भावना की भावना करता है, जहां पर शाश्वतता को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ ही सही पुरुषार्थ है, ऐसी भावना के साथ में अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी सब त्रुटियों को क्षमा करें, तेरे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लती रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता का, महामंत्र का जाप अब सभी जपे नव।